7 अक्टूबर शनिवार सुबह 6:30 बजे हमास टेररिस्ट ग्रुप ने 5000 रॉकेट के साथ इसराइल पर हमला किया। और हमास के इस अटैक के बाद लगभग 1000 पैलेस्टीन मिलिटेंट बॉर्डर, सी बोट, इवन पैराग्लाइडर की मदद से इसराइल में घुस जाते हैं। और इसके बाद इसराइल की गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि इसराइल ये सब सहन नहीं करेगा। और ये भी कहा कि हमास ने इसराइल पर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. और इसराइल हमास से बदला लेकर रहेगा। और कहा कि इस जंग की शुरुआत हमास ने की, लेकिन इस जंग का अंत इसराइल करेगा। But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. और अभी इसराइल में इस समय 900 प्लस लोगों की मौत हो चुकी है और 2500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हमास के ये टेररिस्ट इसराइल के आम सिविलियन को देखते ही मार रहे हैं। और ये टेररिस्ट ना तो सोल्जर और औरतों को छोड़ रहे हैं, ना तो ये बच्चों को छोड़ रहे हैं। और हमास के इन आतंकवादियों ने बहुत से लोगों को होस्टेज बना रखा है और बहुत से इजरायली सोल्जर को भी किडनैप कर लिया है। और इसके जवाब में इसराइल डिफेंस फोर्स ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स को लॉन्च किया और इसका ऑब्जेक्टिव इसराइल में घुसे टेररिस्ट को टर्मिनेट करना है। इस समय इजरायली डिफेंस फोर्स 1500 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार चुकी है। और अब सबसे बड़ा सवाल वॉर हो किस कारण से रही है और इसराइल पैलेस्टीन का इतिहास क्या है और पैलेस्टीन टेररिस्ट की मदद से इसराइल पर हमला क्यों करवा रहा है और कैसे ये वॉर भारत को इन फ्यूचर इफेक्ट करेगी। और अब ये जो आप मैप देख रहे हैं ये इसराइल और फिलिस्तीन का मैप है। लेकिन एक समय ये सारा एरिया ओटोमन एम्पायर के अंदर आया करता था। इसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर लेकर इस पर कंट्रोल किया। और वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जूइश लोगों ने ब्रिटेन को सपोर्ट किया था, जिसके बाद ब्रिटिशर ने जूइश को रिवॉर्ड के रूप में इसराइल दिया था। जो एरिया इस समय इसराइल है वो एक समय में पैलेस्टीन हुआ करता था। लेकिन जूइश की पॉपुलेशन बढ़ने के बाद 1947 में यूनाइटेड नेशन ने इस पूरे एरिया को 2 देशों में बांट दिया, जिसमें इसराइल और पैलेस्टीन देश बनकर निकले। पार्टीशन के बाद जूइश तो बहुत खुश थे, लेकिन पैलेस्टीन और अरब कंट्रीज इससे खुश नहीं थी, क्योंकि जूइश को वो भी एरिया दे दिया गया था जिसमें उनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी। इसके कारण इराक, सऊदी अरब, इजिप्ट, सीरिया, यमन और लेबनान इन 6 देशों ने मिलकर 1948 में इसराइल पर अटैक कर दिया। और फिर शुरू हुआ फर्स्ट अरब इजरायली वॉर, जिसमें इसराइल ने 1948 में इन 6 देशों को हराकर इस जंग को जीत लिया। पार्टीशन के बाद जो एरिया इसराइल को मिला था उससे भी ज़्यादा एरिया इसराइल ने कब्जा कर लिया। इसके बाद इसराइल ने इजिप्ट से फिर से वॉर लड़ी, लेकिन इजिप्ट इस वॉर में फिर से हार गया। इसके कारण अरब लीग ने 1964 में इजिप्ट में एक मीटिंग करी, जिसमें PLO यानी कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। और इसका ऑब्जेक्टिव था पैलेस्टाइन को इसराइल से फ्री करवाना। PLO के गठन होते ही अरब यूनियन ने इसराइल पर हमला करवाना शुरू कर दिया और अरब कंट्रीज PLO का पूरा सपोर्ट कर रही थी, पैसे और गन्स देकर। और उसकी मदद से PLO इसराइल पर अटैक कर रहा था। और PLO ने बहुत से इजरायली प्लेन भी हाईजैक किए थे। और इसके जवाब में इसराइल लेबनान में PLO के लोगों को मारना शुरू कर दिया। और इसके बाद PLO बहुत कमज़ोर हो गया। इसके बाद PLO शांति से मीटिंग करके इसराइल से पैलेस्टाइन के वो एरिया वापस मांगता है जो एरिया इसराइल ने 1947 की वॉर में कब्जा कर लिए थे। लेकिन इसराइल ये एरिया देने से मना कर देता है। और इसके बाद 1987 में गठन होता है हमास टेररिस्ट ग्रुप का। और इस टेररिस्ट ग्रुप को अरब कंट्रीज से बहुत सपोर्ट मिलता आ रहा है, स्पेशली ईरान हमास को पूरा सपोर्ट दे रहा है। US, यूरोपियन यूनियन, जापान और इजिप्ट हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। लेकिन वही कतर गवर्नमेंट खुलेआम हमास को फंड करती है। 2021 में कतर ने $360 मिलियन हमास को फंड किए थे। और हमास को तुर्की भी सपोर्ट करता है। अकॉर्डिंग टू इजराइल फॉरेन मिनिस्ट्री, हमास ऑर्गेनाइजेशन का गठन होने के बाद साल 2000 से 2004 के बीच हमास ने 425 अटैक किए, जिसमें 400 इजरायली लोगों की जान चली गई। और इस अटैक में 2000 लोग उस समय घायल भी हुए थे। साइड बॉम्बिंग, प्लेन हाईजैकिंग और रॉकेट अटैक जैसे मेथड हमास यूज करते आ रहा है। और इस वॉर में 12 अक्टूबर तक 3000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और देखा जाए तो हमास और पैलेस्टीन को बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे हैं,
लेकिन किसी भी देश में कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह अटैक करेगा और वहाँ के इनोसेंट लोगों को मारेगा तो कोई भी देश इसका डटकर ही जवाब देगा, जैसे इस समय इजराइल दे रहा है। इसमें इजराइल की आर्मी की मदद करने के लिए इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी रिजर्व ड्यूटी ज्वाइन की और हमास को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने की बात कही। और इस वॉर के शुरू होने के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट करते हुए इजराइल को सपोर्ट किया और कहा कि भारत टेररिज्म के बिल्कुल खिलाफ खड़ा है। ये वॉर अगर लंबा चला तो भारत को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि G20 में लॉन्च किए गए इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम के ट्रेड रूट को अगर पूरा करना है तो हमें इजराइल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इकोनॉमिक ट्रेड रोड इजराइल से होते हुए यूरोपियन कंट्रीज में जाएगा और अगर वो ज्यादा दिनों तक चली तो इस ट्रेड रूट के काम को डिले करना पड़ेगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और हम आशा करते हैं कि ये वॉर जल्द से जल्द खत्म हो जाए।